रेगिस्तान की खामोशी में कभी कभी एक ऐसी आवाज उठती है जिसे ना इंसान पहचान पाते हैं ना मशीनें। नेवादा के सुनसान इलाकों के बीच छुपा है एक बेस, एरिया 51। और अगर मैं कहूं कि इसकी हिफाजत सेना नहीं कुछ और कर रहा है, तो जिस जगह पर हवा तक दिशा बदलने से पहले इजाजत लेती है, वहां खड़े होना भी एक चुनौती है। रेत उड़ती है, सूरज की गर्मी चुभती है और दूर एक बोर्ड नजर आता है, नो ट्रेसपासिंग, डेडली फोर्स ऑथराइज्ड। ये चेतावनी नहीं, ये इशारा है कि इस इलाके में कदम रखने वालों का स्वागत गोलियों से होता है, सवालों से नहीं। आज हम उस जगह की कहानी सुनने वाले हैं जिसके नाम तक को दशकों तक सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। एरिया 51, एक ऐसा बेस जहां के साए भी राज छुपाए हुए हैं। 1955 में अमेरिकी सरकार एक ऐसी लोकेशन चुनती है जो आम नजरों से दूर और निगरानी के लिए बिल्कुल सही थी। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये जगह दुनिया की सबसे रहस्यमयी लोकेशन बन जाएगी। दस्तावेजों में सब क्लासिफाइड, फाइलें जिन्हें इतने सालों तक किसी ने छुआ तक नहीं, और इन्हीं फाइलों के अंदर दफन है वो सच जिसे कभी दुनिया के सामने नहीं आने दिया गया। 1960 का दशक शुरू हुआ और लोगों ने आसमान में कुछ ऐसा देखा जो इंसानी टेक्नोलॉजी जैसा बिल्कुल नहीं था। तेज रोशनी, जिगजैग पैटर्न, अचानक गायब हो जाना, ये सब चीजें किसी बिल्कुल जेट के बस की नहीं थी। लोगों ने कहा ये यूएफओ है, सरकार बोली ये हमारे हाईटेक जेट्स है। पर अगर ये सिर्फ जेट्स थे तो उन्हें आधी रात को क्यों उड़ाया जाता था, और क्यों उनकी फाइलें आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हैं? एरिया 51 की सुरक्षा दुनिया के किसी भी बेस से कई गुना कड़ी है। पहाड़ियों में छुपे मोशन सेंसर, जमीन में दफन इंफ्रारेड कैमरे और दूर से चलती सफेद एसयूवी की वो परछाई, ये सब सिर्फ नजर नहीं रखते, आपकी पहचान, आपकी चाल और आपकी मौजूदगी तक रिकॉर्ड करते हैं। कहते हैं कि इस इलाके में कदम रखने से पहले ही आपकी लोकेशन किसी अनजान स्क्रीन पर ब्लिंक करने लगती है। लेकिन असली हंगामा तब शुरू हुआ जब 1979 में एक आदमी सामने आया, नाम बॉब लाज़र। उसने दावा किया कि एरिया 51 के भीतर ऐसे जहाज़ों पर रिसर्च होती है जो इस धरती के नहीं हैं। ऐसी धातुएं जो गुरुत्वाकर्षण को मोड़ सकती है, ऐसी तकनीक जो इंसानी विज्ञान से कई कदम आगे है। क्या वो झूठ बोल रहा था, या उसने वो सच बता दिया था जिसे सुनने के लिए दुनिया तैयार ही नहीं थी? कई रेडियो ऑपरेटरों ने रात के समय एरिया 51 से अजीब फ्रीक्वेंसीज कैप्चर की। कुछ आवाजें जैसे कोई अनजान भाषा में बात कर रहा हो, कभी सिर्फ एक बीप, पर वो बीप ऐसी जगह से आता है जहां इंसानी संचार नहीं चलता। क्या ये किसी और दुनिया से बातचीत है या फिर किसी खास प्रयोग का हिस्सा? साल 2013, दशकों की चुप्पी के बाद अमेरिकी सरकार पहली बार स्वीकार करती है कि एरिया 51 असली है। लेकिन जो दस्तावेज सामने आए उनमें लिखा था टेस्टिंग फैसिलिटी। सवाल उठता है, अगर यहां सिर्फ टेस्टिंग होती है तो इतने सालों तक इसे छुपाया क्यों गया? और वो कौन सी चीजें थी जिनकी तस्वीरें तक बाहर नहीं आने दी गई? सोचिए, ऐसी कौन सी मशीनों का टेस्ट होता है जिसके लिए पूरे आसमान को नो फ्लाई जोन बना दिया जाता है? क्यों कई सैटेलाइट्स को इस क्षेत्र की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने की इजाजत नहीं? क्या वाकई ये सिर्फ जेट्स का टेस्ट है या कुछ ऐसा जो हमारी समझ से बहुत परे है? कहते हैं कि इस बेस के नीचे कई स्तरों वाले भूमिगत टनल है। कुछ कमरे वैज्ञानिकों के लिए, कुछ मशीनों के लिए और कुछ ऐसे राजों के लिए जिनकी मौजूदगी पर आज तक किसी ने मुहर नहीं लगाई। अंधेरा, लंबा रास्ता और बीच में चमकती हुई एक धातु की सतह जो न किसी इंजन की वजह से चलती है न किसी ईंधन पर टिकती है। ऐसा लगता है जैसे ये बेस किसी के आने की तैयारी में बना हो या किसी के जाने की। कुछ लोग कहते हैं ये सब झूठ है, कुछ कहते हैं
ये सब हकीकत है, पर एक बात हमेशा याद रखिए, जहां इतनी पहरेदारी हो, जहां इतने कैमरे लगे हों, जहां एक कदम भी गलत पड़ जाए तो जान जा सकती है, वहां कुछ न कुछ जरूर छुपा होता है, और वो चीज अक्सर इंसानों के लिए नहीं होती। एरिया 51 आज भी उतना ही रहस्यमयी है जितना कई दशक पहले था। सरकारें बदलीं, टेक्नोलॉजी बदली, दुनिया बदल गई, पर इस बेस के सच में कभी दरार नहीं आई। शायद वहां कुछ नहीं है, या शायद वहां ऐसा सच है जो अगर सामने आ जाए तो हमारा इतिहास, हमारी समझ और हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाए। सवाल हमेशा यही रहा है, एरिया 51 क्या छुपा रहा है? और असली सवाल, क्या हम वो सच सुनने के लिए तैयार हैं?